दोस्तों, आज की मीटिंग की जब हम लोग पोस्टर तैयार कर रहे थे तो हमने सोचा कि आज के इस पोस्टर में हम टॉपिक का नाम नहीं डालते हैं। उसके पीछे कुछ एक खास मकसद था। आज आपने देखा होगा कि सिर्फ लिखा गया है कि उसके अंदर कुछ ट्रेनिंग सेशन और मोटिवेशनल सेशन होने वाला है। हमने टॉपिक का नाम मेंशन नहीं किया बिकॉज हम टॉपिक कुछ ऐसा रखने वाले थे जो कि इंस्टेंटली हो और आप पहले से उसके लिए कुछ माइंड मेकअप करके ना आए और पहले से कुछ तैयार होकर के ना आए। बातें वही हो जो कि मैं सवाल पूछूं और उस दौरान आपके मन में जो बात आ रहा है आप वो सवाल मुझसे कुछ कह सकें। तो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि बेसिकली आज के हमारे इस सेशन का सवाल और इस सेशन का मुद्दा क्या होने वाला है। आज का जो मुद्दा होने वाला है वो मुद्दा है कि हाउ टू डील विथ नो इन नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में नो हमें बहुत मिलता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुके होंगे कि नो एक हमारी जिंदगी का कॉमन हिस्सा बन चुका है। उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हमारे जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है कि हम जिससे भी बात करने जाते हैं उसमें से बहुत सारे लोगों से ना हमें मिलता है। ऑफ कोर्स हाँ मिलता है, तभी तो हमारी बिजनेस इतनी ग्रो कर रही है। हाँ भी मिलता है, लेकिन ऐसा रेशियो के हिसाब से देखा गया है कि आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 6 लोग करीब ना ही बोल देते हैं, बस वही 2 या 3 लोग या 4 लोग उसमें हाँ कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करें कि आखिर इस ना का हम पर असर क्या होता है और इसको हम आगे शुरू कैसे करें, ठीक है, या फिर इसको हम हैंडल कैसे करें, या ओवरऑल इस पूरे चीज को हम अपने लाइफ में कैसे मैनेज करें ताकि इसका बहुत ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं हो। उससे पहले कि मैं शुरू करूं इसके बारे में बातें करना, एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। घटना कुछ इस तरीके की है कि हमारे टीम का एक मेंबर था, वो थोड़ा सा निराश चल रहा था, थोड़ा डाउन चल रहा था। एक बार मैंने उसको कॉल किया और पूछा कि भाई क्या बात है, पहले तो तुम काफी एक्टिव थे, अभी अचानक से तुम उतने एक्टिव नहीं रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है। तो उसने बताया कि सर क्या करें, हमने तो काफी प्रयास किया, जिससे बात करता हूँ अधिकांश लोग ना ही बोल देते हैं, इसलिए अब मेरा भी मन नहीं कर रहा है, अब मुझे नहीं करना है। अब मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। आपने बात की हो किसी से और उसके बाद से वहां से ना मिलता हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हैंड रेज करें और मैं आपको एक बार मौका दूंगा बोलने का, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने का। मेरा सवाल यह है कि आप में से किसी ने अगर ऐसा कभी फेस किया हो कि जब आप बात करते हो और आपको ना मिलता हो और ना सुनने के कारण से थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई हो, या ऐसा लगता है कि इतने सारे ना मिल रहे हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाए। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, आप में से किसी के पास अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज आप मुझे बताइए। जयवीर शिवानी सर का हैंड रेज हुआ है। ओके, थैंक यू सर, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। सर मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको ना मिला हो, आपने बात की हो और किसी से और आपको ना मिला हो, ऐसा हुआ है कभी? सर नो नहीं, ये होता है कि फोन उठाना छोड़ जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, लोग फोन उठाना छोड़ देते हैं। जैसे 1-2 बारी तो बातें होंगी और फिर कॉल करते हैं ना सर, तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल होता है। ये अपने आप में एक अलग ही प्रॉब्लम है, इसका एक अलग हम सेशन करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि किसी से आपने बात की हो और उसने डायरेक्टली मना कर दिया हो, ऐसा कभी कुछ मिला है क्या? ऐसा होता है सर, लेकिन ज्यादातर तो केसेस यही आते हैं, एक बार फोन उठाएंगे दोबारा फोन ही नहीं उठाते, फिर दोबारा फोन ही नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। अब चलिए, आपने पूछ दिया है तो मैं बता ही देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, होता क्या है कि आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, अगर आप कोई काम करना चाहेंगे और कोई उसी काम के बारे में अगर आपसे बात करेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डेफिनेटली आप उससे बातें करेंगे, आप उसको सुनेंगे, उससे पूछेंगे कि हाँ जी क्या करना है, कैसे करना है। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक जॉब की जरूरत है, ठीक है जी सर, जॉब के लिए आपने किसी कंपनी को कांटेक्ट किया या किसी को कांटेक्ट किया, उस बंदे का अगर फोन आएगा आपके पास तो क्या आप कभी भी उसका फोन मिस करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको जॉब की जरूरत है, आपने खुद मांगा है, वो उस बंदे का कांटेक्ट है। हो सकता है आपने उसके लिए पैसे भी पे किए हों या पैसे नहीं भी पे किए हों, अगर आपने वो नंबर सेव कर रखा है तो आप जरूर बात करेंगे। आखिर ऐसी क्या बात होती है कि लोग यहाँ पर फोन ही उठाना बंद कर देते हैं? इसके पीछे का सीधा मकसद और सीधा मतलब ये है कि सामने वाले तक ये बात ही नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये चीज क्या है। दूसरी बात ये कि उसने पहले से अपने दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बैठा रखी हैं
कि नहीं जी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेकार चीज होता है, या फिर या फिर अरे इसमें तो सारी गलत चीजें होती हैं, इसमें तो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, इसमें तो बस पैसे डूब जाते हैं, इसमें तो कंपनियां भाग जाती हैं, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोगों के पास ऑब्जेक्शन होते हैं। दोस्तों इन सारे सवालों का एक अलग अलग सवाल का अलग अलग जवाब है। इसके लिए मैं पहले सेशन भी ले चुका हूँ और मेरे वीडियोस भी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं कि किस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। मैं आगे भी इसके बारे में बताने वाला हूँ। मूल में बस इतना बताना चाहूंगा कि फोन नहीं उठाने के पीछे का मेन मकसद जो ये होता है कि सामने वाला उस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसके बारे में और कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि जो सुनना ही नहीं चाहता है उसको हम कैसे सुनाएं? जी दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए हम एक अलग सेशन रखेंगे। फिलहाल बस मैं ये बता दूं अभी के लिए कि ऐसे लोगों को फिलहाल के लिए छोड़ देना है। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ना है, फिलहाल के लिए छोड़ देना है। अभी इनको कैसे हैंडल करना है हम उसको सीख लेंगे, फिर उनको उनके पास आएंगे। मेरा जो सवाल जो अभी था वो ये होने वाला था कि किसी ने अगर डायरेक्टली किसी ने ना कहा हो तो उस केस में जनरली हम क्या करते हैं। ओके, देवाशीष हल्दर जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जी हमारा एक क्वेश्चन है कि सर दूसरी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को कैसे अप्रोच करें। सर बिल्कुल, हम ये सारी चीजें अपने आप में एक अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इसके बारे में फिलहाल अलग से डिस्कस करूंगा। आज जो हमारा मुद्दा ये है कि अगर कोई आपको ना कहता है उस केस में फिर कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं इसके हिसाब से अभी आगे बढ़ता हूँ। होता क्या है कि जैसे जवेद सर ने बताया कि लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, वो भी अपने आप में एक ना ही है, भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरा क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं, कितनी बार सामने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं जी मुझे नहीं करना है। ठीक है फुल कुमार जी, मैंने आपका हैंड रेज देख लिया है, मैं ये बात बोल देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। तो होता क्या है कि जब आप ये कह देते हैं कि सामने वाला ये कह देता है कि नहीं जी मुझे नहीं करना है, तो यहाँ पर हमें जो समझने की जरूरत है वो ये कि सामने वाला क्या कह रहा है। क्या वो ना इस प्लान को कह रहा है या वो ना आपको कह रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना वो आपको नहीं कह रहा है, ना वो उस कॉन्सेप्ट को कह रहा है, उस प्लान को कह रहा है जो बात उसको उस समय फिलहाल समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आपको अप्रोच करे, आप जब किसी को अप्रोच करें और जब सामने वाला ये कहे कि मुझे नहीं करना है, तो कभी भी थोपिए नहीं आप उनके ऊपर कि नहीं नहीं आपको करना ही है, कैसे नहीं करेंगे। अपने दोस्ती का हवाला दे करके, रिश्ते का हवाला दे करके ऐसा कुछ भी नहीं करें। आप उनको ये बोलिए कि आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन, मैं आपके इस निर्णय का सम्मान करता हूं, बस सिर्फ मैं इतना जानना चाहूंगा कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण से आप इसको फिलहाल नहीं करना चाह रहे हैं। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अभी क्या कह रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो बंदा क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है। अगर उसका ये कारण क्लियर हो जाए, अगर वो बोले कि हाँ इस कारण से मैं नहीं करना चाहता हूं, तो खुश हो जाइए, उसने ना आपको नहीं कहा है, रिजेक्शन नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। दो बातें होती हैं यहाँ पर, एक होता है ऑब्जेक्शन, दूसरा होता है रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई उसको ना करने के पीछे कुछ कारण दे कि इस कारण से मैं नहीं करना चाहता हूँ, जैसे नहीं मेरे पापा ये शायद पसंद नहीं करेंगे इसलिए मैं नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, घर वालों से पूछ के बताता हूँ। नहीं जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या नहीं जी मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे जो भी कोई कारण के साथ अगर आए आपके पास कि नहीं करना है, तो ये ऑब्जेक्शन है। जब कोई ऑब्जेक्शन करे खुश हो जाइए, आपके पास कारण है, उसका आंसर है आपके पास, आप उसको आंसर दे सकते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर कोई सिंपली मना कर दे कि नहीं जी मुझे करना ही नहीं है, अब जो ये कह दे कि मुझे करना ही नहीं है, इनफैक्ट जयवीर साहब ने जो सवाल पूछा था वो कुछ इसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो फोन उठाना बंद कर देते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं जी मुझे करना ही नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस मुझे करना नहीं। अब सीधी सी बात है, कोई ये कहे कि नहीं जी मुझे रसगुल्ला नहीं पसंद है, मुझे करेला ही पसंद है, कोई पसंद की बात होती है। अब पसंद में तो कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है किसी को रसगुल्ला ना पसंद हो, किसी को करेला ही पसंद हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूं। सबसे पहले कि जब भी कोई इस तरीके का ऑब्जेक्शन आपके सामने लेकर आ रहा है तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए। रिजेक्शन अगर लेकर के आ रहा है तो एक बात आप मान लीजिए कि ये रिजेक्शन आपके लिए नहीं है, दिल पर नहीं लेना है इसको। भाई रब्बा इसने तो मुझे मना कर दिया, ये मुझे कैसे मना कर सकता है।
ये मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, ये मुझे कैसे मना कर सकता है, मुझे तो सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी से थी। या फिर ये तो मेरा जूनियर है, ये मेरा कलीग है, ये मेरे ऑफिस का है, ये मुझे कैसे मना कर सकता है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको क्या समझना है कि सामने वाले ने जो ना कहा है वो ना आपको नहीं बोला है, ना उस प्लान को, उस कॉन्सेप्ट को बोला है जो उस समय फिलहाल उसको बात समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको? आपको सिंपली कह देना है कि भाई कोई बात नहीं है, आपको बात समझ में नहीं आ रही है, आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन। हो सकता है कि शायद अभी आप इस टाइम फ्रेम में, इस मूड फ्रेम में आप नहीं है कि आप इस बात को समझ पाए, कोई बात नहीं, हम लोग बस ऐसे ही जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ और बातें करते रहेंगे। जब सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, आप जरूरत से ज्यादा उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, उसको पिच नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा। और उसके बाद नंबर तो उसका आपके पास है ही, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उसे इसी तरीके से आप उससे फेसबुक से ऐड हो जाइए, इंस्टाग्राम से ऐड हो जाइए, यानी सोशल मीडिया के थ्रू से ऐड हो जाइए। ये मानते हुए कि आप सोशल मीडिया से इसलिए ऐड नहीं हो रहे हैं कि हर रोज उसको प्लान का मैसेज भेजते रहें, ये काम नहीं करना है। व्हाट्सएप से जुड़ना है सिर्फ हेलो हाय के लिए, बिकॉज बंदे ने साफ साफ मना कर दिया है। आप दोबारा अगर फिर से प्लान से रिलेटेड मैसेज भेजेंगे वो आपको ब्लॉक कर देगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तो करना क्या है दोस्तों इस केस में आपको, कि आपको सबसे पहले उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, उनसे हेलो हाय करते हुए बातें कंटिन्यू रखनी है। और जब उनको ये लग जाए कि हाँ अननेसेसरी उनको प्लान के बारे में और नेक्स्ट मनी के बारे में और सिर्फ कंपनी के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी बातें कर रहे हैं, तो आपके साथ वो रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपके सवाल का जवाब देना, आपके हेलो हाय का जवाब देना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, उनके साथ जुड़े रहना है, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, चाहे जितने प्लेटफॉर्म्स आप जानते हैं आप इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल आपको करना है। आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज आज के जमाने में ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया आज के जमाने का आपका विजिटिंग कार्ड बन चुका है। जी हाँ, जैसे हम पहले विजिटिंग कार्ड पॉकेट से निकाल के देते थे ना, कार्ड का बना हुआ, आज आप सिंपली बता दीजिए कि ये मेरा हैंडल है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। आप सिंपली सामने वाले को बोलिए अपना मोबाइल निकालिए, आप फेसबुक में मुझे ऐसे सर्च कर लीजिए, या आप उनसे पूछ लीजिए कि आपका फेसबुक आईडी क्या है, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हाथों हाथ, ये बस तुरंत हो जाता है, कोई कार्ड देने की जरूरत नहीं है आपको। इस बहाने धीरे धीरे आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ता जाएगा, आपके पास लोग आते जाएंगे और बहुत ही स्लोली, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके पास आया हुआ हर एक प्रोस्पेक्ट आपका ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो उसको एक बार में हलाल मत कीजिए, उसको इतना अधिक प्रेशराइज मत कर दीजिए कि बंदा आपसे बात ही करना छोड़ दे। लोग बात करना इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आप जब भी मिलते हैं उनसे बस वही बातें करते हैं, वही प्लान, वही फायदा, वही सब कुछ। अब जब सामने वाले के दिमाग में बात नहीं घुस रही है, उस समय आप कितना लाखों और करोड़ों की भी फिगर आप उसको दिखाएंगे ना, उसको बात समझ में नहीं आएगी, छोड़ दीजिए, उस समय के लिए उसको रहने दीजिए। लेकिन मैंने हमेशा के लिए छोड़ने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि नो इज नेवर परमानेंट, नो इज नेवर फॉरएवर, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है, सारे धर्मों में ऐसी कहावत होगी कि जब ऊपर वाले का बुलावा आता है ना, मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं कि वैष्णो देवी के बारे में ऐसी कहावत है कि जब माता का बुलावा आता है तभी लोग वहां पे जा पाते हैं, अदरवाइज कंफर्म टिकट कैंसिल हो जाता है। कितनी बार वहां पहुंचने के बाद लोग कटरा तक पहुंचते हैं और फिर किसी कारण से चढ़ाई नहीं कर पाते हैं और नहीं जा पाते हैं, वापस आ जाते हैं। काबा कैलाश के बारे में भी ऐसा कहा गया है, जो मक्का मदीना के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि जब तक आपका बुलावा वहां पर नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा पाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब तक बंदे का सही समय नहीं आया रहता है ना, तब तक उसको बात समझ में नहीं आती है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक मक्का मदीना है, अपने आप में एक तीर्थ धाम है। हर लोग इसमें नहीं नहा पाएंगे और हर लोग नहीं नहा पाते हैं। जब उनका सही समय आएगा तभी वो कर पाएंगे। हाँ, हमारा काम क्या है कि हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, उनको अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे साथ आएंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं। जो गाना है ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो आप यहाँ पर किसी को मतलब किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं कि देखो भैया मैं एक मौका में हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आ जाइए, नहीं लगे कोई बात नहीं, लिव इट। चलिए
तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब करना क्या है कि जब आप 2-3 महीने तक इनके साथ टच में रहेंगे, सोशल मीडिया पे रहेंगे, इस बीच में कभी कभार, जैसे कि तरीका क्या है कि वीक में एक बार, अगर आप वीक में 5 दिन अगर आप उनसे नॉर्मल हेलो हाय की मैसेज में बात कर रहे हैं, तो वीक में एक बार इससे रिलेटेड चीज आप डाल दीजिए। आपका स्टेटस है, आपका जो स्टोरी होती है, जो पेजेस चलते रहते हैं, उस पे आपकी अर्निंग आप दिखा रहे हैं, आपकी टीम की ज्वाइनिंग कितनी हो रही है वो आप दिखा रहे हैं, आपके टीम में या फिर आपकी कंपनी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो आप शो कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जाने अनजाने ये बंदा जो आपके साथ फेसबुक पे जुड़ा है या सोशल मीडिया में जुड़ा है, ना चाहते हुए भी एक आध बार वो चीज को देख ही रहा है। तो होगा क्या कि देखते 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 एक समय ऐसा आएगा जब हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट उधर हो जाए। यहाँ पर मैं एक बहुत ही रियल एक स्टोरी आपके साथ सुनाना चाहूंगा। ये बात है कुछ समय पहले की, जब मैं बिल्कुल नया नया नेक्स्ट मनी शुरू किया था, तो मैंने अपने एक दोस्त को अप्रोच किया कि भाई ऐसा ऐसा है, आप भी इसको ज्वाइन करो। उसने एक सिरे से मना कर दिया, साफ साफ बोला, सॉरी दोस्त, मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बोला कि नहीं जी मुझे नहीं करना। मैंने कहा सो वेल एंड सो गुड, अगर तुम करना ही नहीं चाहते हो तो कोई जबरदस्ती तो करा नहीं सकता है। बात क्या हुई कि महीने भर बाद ही कोरोना के चक्कर में उसकी जॉब चली गई। आपको पता है कि कोरोना के कारण से क्या क्या सिचुएशंस हुए, उसकी जॉब चली गई। हाँ, इस बीच में मैंने उससे कांटेक्ट नहीं तोड़ा, ऐसा नहीं करे वो मेरा दोस्त है मुझे मना कैसे कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हेलो हाय चलता रहा, दोस्त है हम लोग, तो व्हाट्सएप एक्सचेंज, मैसेज एक्सचेंज, गुड मॉर्निंग एक्सचेंज, ये सब होता रहा। और इस बीच में मैं अपना स्टेटस, आपको पता होगा जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे, मेरे स्टेटस पर डेली कुछ ना कुछ चलते रहता है, मेरे टीम का ग्रोथ या फिर अर्निंग प्रूफ या फिर ऐसी चीजें आती रहती है। तो ऐसे देखते देखते जब उसकी जॉब चली गई, उसके कुछ दिनों बाद उसने खुद से मुझे कॉल किया और पूछ रहा है कि भाई जो तुम बता रहे थे उसके बारे में जरा एक बार फिर से बताओ कि क्या है। मैं देखता हूँ तुमको व्हाट्सएप पे हमेशा कुछ ना कुछ ये तुम स्टेटस में डालते रहते हो, जरा एक बार फिर से बताओ। उस दौरान तो मैं सुनना ही नहीं चाहता था, इसलिए सुना नहीं और समझा नहीं। दोस्तों देख लिए समय कैसे बदलता है। जब उसके पास जॉब थी, उसको लगा कि उसको जरूरत नहीं है, आज 1 महीने बाद ही उसको रियलाइज हो गया कि नहीं जी, हमारे पास एक एक्स्ट्रा बैकअप इनकम की जरूरत पड़ती है और होनी चाहिए। दोस्तों ये समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास जॉब है या जॉब नहीं है, चाहे जो भी आप कर रहे हो, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तो आपके पास होना ही चाहिए। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। आपकी अच्छी जॉब है, अच्छा इनकम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही, आप लेते रहिए। लेकिन साइड में कुछ वैसा अगर हमको पैसिव इनकम करने का एक मौका मिल रहा है थोड़े से एफर्ट के साथ, तो हम क्यों ना करें। यही बात खुद भी समझना है और यही बात आपको अपनी टीम को समझानी है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ या फिर बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उनको यही बात आप समझाइए कि देखिए, अगर आप एक जॉब पर आधारित हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम पर आधारित आप हैं, तो आपका सिचुएशन एक वैसे टेबल की तरह है जिसके 4 पहिया में सिर्फ 3 पहिया है या फिर 1 पहिया है, ऐसे कहें सिर्फ 1 पहिया है, उसको किसी तरीके से टिकाया गया है। जिस दिन उसका 1 पहिया वो टूट गया, वो बिल्कुल बिखर जाएगा। तो आप बाकी भी तो इंतजाम करके रखें ना। आइडियली कहा जाता है कि आपके पास कम से कम 4 अलग अलग इनकम सोर्स होने चाहिए। 4 कर ले बहुत अच्छी बात, अगर 4 ना हो पाए तो ही सही, लेकिन इतना इनकम सोर्स आपके पास हो कि आप उसको इजीली मेंटेन कर सके, खासकर वैसे समय में जब आपके पास जॉब ना हो या फिर ऐसी कोई क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आ पाए तो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसको हैंडल कैसे करना है। हैंडल करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये कि अपने आप के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने देना। ना का आप पर कितना असर होता है वो डिसाइड करेगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके इस नेक्स्ट मनी में आने के पीछे कोई एक सॉलिड कारण था या है? कोई एक वैसा कारण बताइए जिसके कारण से आप नेक्स्ट मनी ज्वाइन किए। फटाफट जरा चैट बॉक्स में आके एक जरा चैट डाल दीजिए कि हाँ जी इस कारण से मैंने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया। ज्यादा पैसे के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, देश विदेश घूमने के लिए, अपने कुछ सपने पूरे करने के लिए, कुछ भी, जो भी आपको सही लगता हो, एक बार जरा चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि आपने क्या लिखा है, आप नेक्स्ट मनी क्यों ज्वाइन किए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए, बहुत बढ़िया। राजकुमार जी ने कहा है, अनिश कुमार जी ने कहा है रियली पैसिव इनकम अर्न करने के लिए, वाओ, ड्रीम के लिए, क्या बात है, शाबाश। सो आप जितने सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक सपना है, अगर आपका एक विजन है, अगर आपका ये क्लियर है कि आप नेक्स्ट मनी क्यों कर रहे हैं, यकीन मानिए इस ना का आप पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इस ना से आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। आप
बिल्कुल आपके लिए एक बस एक कॉमन चीज है। देखिए जितने भी लोग ना कह रहे हैं, मैंने बताया था कि 10 में से आपके 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग ना कह दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ ना को देख करके परेशान नहीं होना है, हमें ये देख करके खुश होना है कि अरे वाह 2 लोग ज्वाइन कर गए, 4 लोग ज्वाइन कर गए। अब हमें अगले 10 से कांटेक्ट करना है, अगले 20 से कांटेक्ट करना है। दोस्तों दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, हमारा अगर वो एटीट्यूड सही रहेगा, हमारा अगर वो जज्बा रहेगा, तो फिर हमें इसमें कहीं से कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अनलिमिटेड लिस्ट कैसे बनाएं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं कि लोग कैसे आपके पास कभी खत्म नहीं होंगे। ना कहने वाले लोग कम पड़ जाएंगे, मजबूरन लोगों को हाँ कहना पड़ेगा। आप लिस्ट तो सही तरीके से बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जवाब आया। मोटा मोटी जो बात समझ में आई कि पैसे कमाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, पैसिव इनकम करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, जी हाँ यही मेन कारण होता है। अगर आपकी ये सपने क्लियर है ना, तो जब भी कोई ना बोले और जब आपके मन में अगर हल्की सी भी निराशा है, आपको ये सोच लेना है कि क्या एक इंसान मेरे सपने को छोटा कर सकता है? क्या एक इंसान ना कह करके मेरे इन सारे सपने के ऊपर, मेरे सारे जो एक्स्ट्रा मैं इनकम अर्न करना चाहता हूँ, इन सब चीजों को क्या वो कम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं सोनू शर्मा जी को मैं काफी फॉलो करता हूँ, उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे जो लोग ना बोलते हैं ना, उनके ना की कीमत मेरे एक छोटे से बस बाल के एक छोटे से टुकड़े की बराबर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को बस सिंपली इग्नोर कीजिए। ना कह रहे हैं, मैंने बता दिया, उस समय के लिए ना है, बाद में चीजें जरूर बदलेंगी। हो सकता है कि वो बाद में कभी ना कभी पॉजिटिव हो जाएंगी और आपके पास जरूर आ जाएंगी। तो दोस्तों इस पूरे कहने का जो मेन मकसद ये है कि इस ना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये ना कभी भी आपके ऊपर हावी ना हो, आपके लिए बस एक ना है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम आगे बात करते हैं कि दूसरी बात इसके अंदर क्या करना है कि जब कुछ ऐसा हो जाए, अगर आपका सपना क्लियर होगा तो फिर इस ना का असर नहीं होगा। अब इससे गार्ड कैसे करना है? अब इंसान है भाई, लोगों की नेगेटिव बातों से कभी ना कभी कुछ ना कुछ वैसा असर हो जाता है। तो वैसे केस में क्या करना है मैं अपनी टीम को बताता हूँ, हालांकि एक मजाक में है बट असरदार है। आप लोग बारिश में बाहर निकलते होंगे ना रेनकोट पहन करके। रेनकोट क्या होता है? एक ऐसा बरसाती जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक का एक कवर होता है, चेन लगा हुआ होता है या बटन लगा हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक आप चढ़ा लेते हैं और कैप लगा लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप एक ऐसा रेनकोट इमेजिन कीजिए, इमेजिनरी, बस मन में आपने इमेजिन किया। ये उस तरीके का एक रेनकोट है जिसको आपने पैर से लेकर के सर तक पहना है और नीचे से लेकर ऊपर तक उसमें जिप लगा हुआ है। उसके जिप को बिल्कुल पैर से खींचते हुए बिल्कुल सर तक खींच करके रखना है और बाहर से जो लोग जो भी बोल रहे हैं, चाहे बुरा बोल रहे हैं चाहे नेगेटिव बोल रहे हैं, वो सब उस पर आकर के टकरा के वापस हो जा रहा है। अंदर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और जब भी लोग इस तरह की नेगेटिव बातें करें, आपसे ना बोल रहे ना, सुनना ही नहीं, म्यूट, उनको म्यूट कर देना है। आपके हाथ में एक रिमोट है, इंटरनल रिमोट है, म्यूट कर दीजिए उनको। उनकी आवाज आप तक पहुंचनी नहीं चाहिए, आप बस मुस्कुरा रहे हैं। उनकी बातें आपको अंदर से असर नहीं करनी चाहिए, उनकी बातें आपको नेगेटिव नहीं करनी चाहिए, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए।